मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को इस हालत में मौत आए कि वो तकब्बुर, खयानत और कर्ज से पाक हो तो वो जन्नत में दाखिल हो गया। तिरमिज़ी 1572। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। प्रजवानी प्रोग्राम में मुख्तलिफ हिस्सों से आए शिकायत कुनिंगान ने पेश की दरख्वास्तें। ओहदेदारान मसाइल को ज़ेर इल्तिवार रखे बगैर फौरी हल करें। जिला कलेक्टर। हाइड्रा की कार्रवाई से बेसहारा मुतासरीन से के कविता ने की मुलाकात। हुकूमत के रवैये की शदीद मजम्मत। नाइंसाफी के खिलाफ जदोजहद का अज़्म। बिहारी मजदूरों का पुलिस पर हमला, कई जवान जख्मी। सूर्यापेट में कशीदगी। अब खबरें तफसील से। शिकायत कुनिंगा ने प्रजावानी प्रोग्राम जिला कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी व दीगर ओहदेदारों को पेश की दरख्वास्तें। जुमला वन्नावर शिकायत मौसूल। मसाइल को फौरी हल करने जिला कलेक्टर ने ओहदेदारों को दी हिदायत। एडिशनल कलेक्टर अंकित ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो प्रजावानी प्रोग्राम को तर्ज दे और शिकायत का फौरी अजाला करे। पीर को इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किदा प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान 49 शिकायत मौसूल हुई। जिले के मुख्तलिफ हिस्सों के शिकायत कुनिंदगान ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर दिलीप कुमार, मेप्मा पीडी राजेंद्र और एसीपी वेंकटेश्वर रेड्डी के साथ कलेक्टर्स अंकित और किरण कुमार को अपनी शिकायत पेश की। इस दौरान एडिशनल कलेक्टर अंकित ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो शिकायत को ज़ेर इल्तिवा रखे बगैर बाकायदगी से मुआयना करे और मसाइल को फौरी हल करे। प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मौसरा मंडल मुस्तकर में ब्रांच लाइब्रेरी का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन अंति रेड्डी राजा रेड्डी ने किया। लाइब्रेरी की पिछली इमारत पुरानी होने की वजह से विलेज डेवलपमेंट कमेटी के ज़ेर एहतमाम नई इमारत तामीर की गई। मूसरा मंडल मुस्तकर में विलेज डेवलपमेंट कमेटी के ज़ेर एहतमाम तामीर की गई लाइब्रेरी इमारत का डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी राजा रेड्डी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने मसाबिकती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले नौजवानों को लाइब्रेरी से फायदा उठाने और मुलाजिमतों को महफूज बनाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि तलबा को दरकार किताबों के लिए हर किस्म की सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने मंडल के कायदीन से कहा कि वो नौजवानों की हौसला अफजाई करे और लाइब्रेरी में आने को यकीनी बनाए। वीडीसी चेयरमैन, वर्नी मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन लक्ष्मण, साबिक जेडपीटीसी जी भास्कर रेड्डी, बी राजशेखर रेड्डी, नरसा रेड्डी और दीगर ने प्रोग्राम में शिरकत की। ప్రతి విలేజ్లో కూడా ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ చెప్పినట్టయితే నిజామాబాద్ నుంచి చదవాల్సిన అవసరం లేదు. వన్నిలా ఉంది, వన్నిలా ఇద్దరే వస్తుంది, అటువంటి 10 నుంచి 15 మంది వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా ఎండాకాలం కావాలంటే కూలర్స్ కానీ ఏది కావాలని నేను చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. కాబట్టి దయచేసి మీ అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, మీకు ఏది అవసరం ఉన్నా నాకు చెప్పాలి, నేను చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా. నా సుమారు 10 నెలలు 11 నెలలు అయింది, ఇంకా 1 ఇయర్ 2 ఇయర్స్ ఉంటా. ఆ ఉన్నన్ని రోజుల్లో మీరు ఏది అవసరం ఉన్నా స్టూడెంట్స్కి కావాల్సిన ప్రతిదీ కూడా నేను ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళకి కావాల్సిన అన్ని మా మేడం ఉంటుంది, మేడం అడిగితే లెటర్ పెడుతుంది, ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. మీకు తెలియజేస్తాను. ऑल पार्टी रहनुमाओं ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि डबल बेडरूम के बिल अदा न करके मुस्तहिकीन को कर्जों के जाल में ढकेला जा रहा है। उनका कहना था कि उन्होंने अम्बेडकर के मुजस्सिमे के सामने एक अर्जी पेश की थी ताकि हुक्काम को कई बार पेश की गई दरख्वास्तों का जवाब न मिलने के खिलाफ एहतजाज किया जा सके। कोटगीर मंडल मुस्तखर में टीआरएस, बीजेपी, सीपीआई कायदी ने डबल बेडरूम से फायदा उठाने वालों की सरपरस्ती में धरना दिया।
उन्होंने अंबेडकर चौरस्ते पर डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्सिमे के सामने अर्जी पेश करके एहतजाज किया। उनका कहना था कि उन्होंने अंबेडकर के मुजस्सिमे के सामने एहतजाज करते हुए एक अर्जी पेश की थी। उन्होंने ये अर्जी कई बार हुकाम को दी थी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस मौके पर टी रवि कुमार, विठल गौड़, ए नवीन ने अपनी तशवीश का इजहार किया कि इस्तीफादा कुनिंदगान को डबल बेडरूम के बिल अदा न करके कर्जे में ढकेला जा रहा है और इल्जाम लगाया कि उन्होंने डबल बेडरूम के बिलों में एक के बिल दूसरे को देकर करप्शन की है। उन्होंने इस मामले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया। वो इस बात पर नाराज थे कि कायदीन ने असेंबली इंतखाबात के दौरान वोटों के लिए अपने पैरोकारों को डबल बेडरूम के बिल दिए थे, लेकिन जिन मुस्तहिकीन ने मकान की तामीर का काम किया था इन्हें बिल नहीं दिए गए। उन्होंने इस मामले में डबल बेडरूम मकान की तामीर का काम करने वाले ठेकेदार और साबिक अवामी नुमाइंदों के किरदार की तहकीकात का मुतालबा किया। कायदीन ने बास अवामी नुमाइंदों की जानिब से बिल मांगने वालों को ये बताने पर बरहमी का इजहार किया कि इनकी पार्टी इख्तिदार में नहीं है। बांसवाड़े के एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इनके पैरोकारों को ये वाज़ा करना चाहिए कि वो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते। महकमा हाउसिंग ऑफिसर नागेश्वर राव इस माह की आखिर तक रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि कुछ अवामी नुमाइंदे इन्हें धमकियां दे रहे हैं और ये अच्छा अमल नहीं है। उन्होंने खबरदार किया कि जमहूरियत में लोगों को धमकियां देने से अमन नहीं होता और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि पार्टी वाबस्तगी के बगैर हर कोई एजिटेशन के लिए तैयार रहेगा। इस प्रोग्राम में बीआरएस, सीपीआई और बीजेपी पार्टियों के मंडल कायदीन टी रवि कुमार, विठल गौड़, नवीन और दिगर ने शिरकत की। ఎన్నికల సమయంలో ఇల్లులు కట్టని వారికి, శాంక్షన్లు లేని వారికి బిల్లులన్నీ అడ్జస్ట్మెంట్లు చేశారు. ఎన్నికల తర్వాత ఈ భాగవతం అంతా బయటకు వచ్చింది. ఈ భాగవతం బయటకు వచ్చిన తర్వాత కొంతమంది నేతలు, కాంట్రాక్టర్లు ఈ బిల్లుల వ్యవహారాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడం కోసం అధికారులపైకి నెపాన్ని నెడుతున్నారు. అయ్యా, ఈ నెలాఖరికి హౌసింగ్ అయి నాగేశ్వరరావు గారు పదవీ విరమణ చేయనున్నారు. ఈ నెలాఖరు తర్వాత ఈ ఇళ్లపైన, ఈ బిల్లులపైన ఎవరు స్పందిస్తారో సమాధానం చెప్పాలి ప్రభుత్వం. ఇప్పటికీ ప్రజాప్రతినిధులు ఏమంటున్నారు? బిల్లులు అడిగితే నాగేశ్వరరావు దగ్గరికి వెళ్ళండి, మా ప్రభుత్వం లేదంటున్నారు. అయ్యా, మీరు ఏ ప్రభుత్వంలో ఉన్నారు? మరి మీరు చెప్పండి. మరి మీ ఎమ్మెల్యే గారు ఏ ప్రభుత్వంలో మీకు స్పష్టత లేదు. ఇక్కడ ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులకు స్పష్టత లేదు. ఎవరైనా జర్నలిస్టులు కానీ లేదా तदरीस व तदरीसी का पेशा, अंबिया का विरसा और तकद्दुस से भरपूर HHD आगा खान स्कूल के तलबा क़दीम का तारीख़ी जलसा तहनीयत। दर्स और तदरीस का पेशा, अंबिया की विरासत और तकद्दुस से भरपूर है। ये खुशी का लम्हा है कि हम यहाँ निज़ामाबाद के मशहूर आगा खान स्कूल से वाबस्ता तलबा क़दीम अपने असातिज़ा को तहनीयत पेश करने के लिए जमा हुए हैं। इन ख्यालात का इजहार HHD आगा खान हाई स्कूल के साबिक तलबा की जानिब से बरोज़ इतवार 12 बजे दिन नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा प्रोग्राम से जनाब मोहम्मद अब्दुल अजीज़ साहब, साबिक मुदर्रिस आगा खान स्कूल व सदर MPJ ने अपने खिताब में किया। उन्होंने बताया कि ये हसीन इम्तिजाज है जो तहनीयत और ताज़ियती तक़रीब से जुड़ा हुआ है। तहनीयत बाहयात असातिज़ा के लिए और ताज़ियत असातिज़ा मरहूमीन के लिए है जिन्होंने हमारी तालीम व तरबियत के लिए बेहतरीन खिदमात अंजाम दी। इनमें हमारे माँ बाप की खिदमात भी शामिल है। माँ का दर, माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा होता है। बच्चा पहले यहीं से सीखता है। और कहा कि माँ बाप ने हमारी तरबियत की, उनकी कदर हमारी जिम्मेदारी है। ये बहुत बड़ी दौलत है। उन्होंने अपने वालिद को याद करते हुए कहा, जब मैं सुबह गया और शाम आया तो मेरे वालिद इस दुनिया से चल बसे। ये हादसा मेरे लिए बड़ा हादसा था। मौत अचानक या इत्तेफाकी नहीं बल्कि तयशुदा और किताब तकदीर में लिखी हुई है। जनाब M.A. अजीज ने बताया कि मेरे इब्तिदाई असातिज़ा इकराम सैयद रशीद हुसैनी मरहूम, सैयद याकूब अली मरहूम, मैमुना टीचर, इकबाल टीचर के अलावा दिगर थे। अजीज साहब ने बताया कि जब मैंने तालीम से फरागत हासिल करने के बाद आगा खान स्कूल में मुलाजिमत की इब्तिदा की तो मेरे लिए एक अजीब मरहला था, क्योंकि जो मेरे असातिज़ा थे वो अब मेरे रफ़ीक़ कार बन गए।
تعلیم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، بلکہ تعلیم تو ہر حال میں جاری رہتی ہے۔ یہی سلسلہ میرے ساتھ رہا۔ میرے دادا اور میرے والد بھی ٹیچر تھے اور میں خود بھی اپنے اندرونی طور پر ٹیچر بننے کا خواہش مند تھا، اور اس پر میں مایوس نہیں بلکہ مطمئن ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں ٹیچر بننے پر کوئی افسوس ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ اگر میں ٹیچر نہ بنتا تو اس کا مجھے بے حد افسوس رہتا تھا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ تدریس کا پیشہ انبیاء کا اور تقدس والا پیشہ ہے، اس پر افسوس کرنا اس مقدس پیشے کی عظمت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ دور حاضر کے اساتذہ سے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اس پیشے کے اختیار کرنے پر افسوس ہے تو آپ دوسرا راستہ اختیار کریں۔ میری جانب سے سابقہ طلبہ و اساتذہ کو مبارکباد پیش ہے۔ محمد مظہر فاروقی مدرس آغا خان ہائی اسکول نے اپنے خطاب میں کہا کہ اساتذہ اور طلبہ کو دیکھ کر میں آج اشک بار ہو رہا ہوں۔ نظام آباد کی سرزمین میرے لیے ایک مقدس سرزمین ہے۔ میں نظام آباد میں جب ملازمت کا آغاز کیا اور اسی دوران سید رشید حسینی جیسے بہتر اور قابل اساتذہ اکرام کے ساتھ خدمات کا موقع ملا، بالخصوص سید یعقوب علی مرحوم کی خدمات کا میں معترف ہوں۔ یہ حضرات میری بہت قدر کرتے تھے۔ اس موقع پر طلبہ خدیم آغا خان اسکول نے اپنی جانب سے تمام اساتذہ کے لیے خصوصی تحائف دیے۔ خدیم طلبہ و طالبات کی کثیر تعداد شریک رہی۔ اس تقریب میں مرحوم اساتذہ میمونہ ٹیچر، خواجہ فہیم اللہ جبار صاحب، رشید حسینی صاحب کے لواحقین کو تہنیت پیش کی گئی۔ اس تاریخی اور یادگار پروگرام کے کامیاب انعقاد و انصرام کے لیے جناب رضی الدین اسلم، پرنسپل گورنمنٹ جونیئر کالج بالکنڈہ، اسلم ایڈوکیٹ سید مجیب علی، ڈائریکٹر نالج پارک، ایم اے سمیم، پروفیسر اسلم فاروقی، پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج ظہیر آباد، عبداللہ، اقبال، ندیم، سماجی کارکن عبد الرحمان بازرارہ، صدر عیدگاہ کمیٹی، ایس اے کریم تاجر اور سماجی کارکن محمد ناظم الدین، سماجی کارکن محمد ظہیر الدین، A1 سپلائنگ کمپنی نے گراں قدر خدمات انجام دی۔ تہنیتی تقریب کے بعد سبھی طلبہ اور اساتذہ کے لیے ظہرانے کا انتظام الرباط گیسٹ ہاؤس میں کیا گیا۔ اس تقریب کو امیر جرنلسٹ اور خالد خان صحافیوں نے فیس بک پر براہ راست پیش کیا، جس کا مشاہدہ دنیا بھر میں کیا گیا۔ اس تقریب میں حیدرآباد اور دیگر مقامات سے طلبہ خدیم نے شرکت کی۔ امریکہ سے میمونہ ٹیچر کی دختر اسماء عالیہ وہ عذرا نے تاثرات پیش کیے۔ محترمہ عابدہ بیگم سابق اسکول ٹیچر نے اپنا ویڈیو پیغام بھیجا، جسے پروگرام میں سنایا گیا۔ آغا خان اسکول کے سابقہ طلبہ کی جانب سے منعقدہ اس تاریخی جلسے تہنیت کے کامیاب انعقاد پر مختلف گوشوں سے اظہار مسرت کیا گیا۔ جناب ایم اے رؤف مالک سابقہ مالک روشن پریس نظام آباد کا سانحہ ارتحال، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب ایم اے رؤف روشن لیتھو پرنٹنگ پریس نظام آباد، ولد محمد غوث ایڈیٹر روزنامہ محور نظام آباد کا آج شہر کے ایک خانگی دواخانے میں باعمر 80 سال سانحہ ارتحال ہو گیا۔ مرحوم کی نماز جنازہ بعد نماز مغرب احاطہ مدرسہ العلوم آٹو نگر میں ادا کی گئی اور تدفین جدید قبرستان خلا نظام آباد میں عمل میں آئی۔ عامت المسلمین سے مرحوم کے حق میں دعائے مغفرت کی درخواست کی جاتی ہے۔ مرحوم کی نگرانی میں نظام آباد سے شائع ہونے والے اردو کے ہفتے وار اور روزنامہ اخبارات کی طباعت ایک طویل عرصے تک دی گئی۔ اردو کاسٹ کے لیے جو خدمات انجام دی وہ ناقابل فراموش ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے بھارت لیتھو پرنٹنگ پریس میں بھی اپنی خدمات انجام دی ہے۔ پسماندگان میں 4 فرزندان اور 4 دختران شامل ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ان کے فرزند محمد غوث ایڈیٹر روزنامہ محور نظام آباد کے فون نمبر 7013226604 پر ربط پیدا کیا جا سکتا ہے۔
के कविता का दौरा कुतुबुल्लापुर हैड्रा की कार्रवाई से बेसहारा मुतासरीन से मुलाकात, हुकूमत की रवैये की शदीद मज़ामत, नाइंसाफ़ी के खिलाफ जदोजहद का अज़म। सदर तेलंगाना जागृति व साबिक रुकन पार्लियामेंट निजामाबाद कलवाकुंटला कविता ने आज सुबह खुतबुल्लापुर हल्के का दौरा किया। उन्होंने हाइड्रा की कार्रवाई पर शदीद बरहमी का इजहार किया और मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। इन्हिदामी कार्रवाई के नतीजे में बेघर होने वाले मुतासरा खानदानों के दुख दर्द को सुना और उनके साथ इजहार हमदर्दी किया। कविता ने हुकूमत के गैर इंसानी रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो इन बेसहारा खानदानों की आवाज बनेगी और उनके साथ की जा रही नाइंसाफियों के खिलाफ डटकर जद्दोजहद करेगी। కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నాం మనం। ఇక్కడ స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ నుంచి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వస్తున్నప్పుడు ఇచ్చినటువంటి భూములు ఆనాడే ప్రభుత్వం కంచేసి ఉంటే మరి కబ్జా కాకపోతుండే। ఇవాళ ఇక్కడ మేము పోచమ్మ బస్తీలో ఉన్నాం। ఈ 260 ఎకరాలు అదేవిధంగా ఇంకా పక్కకున్నటువంటి కొంత ల్యాండ్ మొత్తం కలిపితే ఒక 400 ఎకరాల ల్యాండ్ అనేక సార్లు కబ్జాకు గురైంది। మరి అన్ని ప్రభుత్వాలు మారుతూ వస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆ కబ్జాను విడిపించలేకపోయినారు। ఇప్పుడు హైడ్రా సడన్ గా వచ్చేసి పెద్దవాళ్ల జోలికోకుండా పేదవాళ్ల ఇండ్ల మీద పడి రాత్రికి రాత్రి మరి మీరు ఖాళీ చేస్తారా సస్తారా అని చెప్పి చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, ఒక పక్క వర్షం పడుతుంది, ఇంకొక పక్క పండగ వచ్చింది, అన్ని ఉన్నటువంటి సందర్భంలో కూడా మరి ప్రత్యేకించి కూలగొట్టడం దారుణం। ఇవన్నీ ఒక పక్కనైతే కోర్టు ఇదివరకు స్పష్టంగా చెప్పింది ఆ శనివారము ఆదివారము అని చెప్పిండ్రు। అక్కడ రోజు ఉంటే వచ్చి అప్లికేషన్లు ఇవ్వమన్నారు। అక్కడికి ఒక్కసారి వచ్చిండు ముఖ్యమంత్రి గారు లాస్ట్ 2 సంవత్సరాలలో। మరి పేద ప్రజలు పోయి కష్టాలు ఎక్కడ చెప్పుకోవాలి? మేము ఇక్కడ వీళ్ళందరి వివరాలు కలెక్ట్ చేస్తున్నాం। దాదాపు 200 కుటుంబాలు ఉన్నాయి। ఆ మొత్తం వివరాలు తీసుకొని మీ దగ్గరకు వస్తాం। మళ్ళా బుల్డోజర్ వచ్చే లోపల వీళ్ళకి డబుల్ బెడ్రూమ్స్ ఇవ్వాలని కూడా నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను। థ్యాంక్ యూ। జై తెలంగాణ। ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు అందరితోనే వీళ్ళు కబ్జాలు చేస్తున్నారు। కబ్జా ఎక్కడదండి? కబ్జా ఎవరు చేసిరు? అరికపూడి గాంధీ గారు చేసిరు 12 ఎకరాలు। దాన్ని తీయమనండి దమ్ముంటే ఫస్ట్। అది తీయకుండా చిన్న చిన్న పిల్లలు పెట్టుకుని కూలీనాలు వేసుకునేటోళ్ళు రాళ్ళు కొట్టుకునేటోళ్ళు ఇండ్లు తీసి ఏం హీరోయిజం చూపిస్తారంటే ఎవరిని చూపిస్తారు? ఇప్పుడు అంతకుముందు ఇక్కడ వెంచర్స్ చేసి అమ్మిండ్రు బ్రదర్, మీకు తెలియదా? మీరు లోకల్ రిపోర్టర్స్। అంతకుముందు వెంచర్స్ చేసి అమ్మిండ్రు, కొంతమంది డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కున్నటువంటి ఉన్నాయి, 5 లక్షలు 6 లక్షలు కట్టి రూములు కొనుక్కున్న। अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराई गई अभियान स्कीम के एक हिस्से के तौर पर मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में कई अहम अमराज से मुतालिक टेस्ट किए गए। अवाम इस माह की 29 और अगले माह की 21 तारीख को मुनक़िद होने वाले हेल्थ कैंप से इस्तेफादा करें। मेडिकल ऑफिसर अरविंद का बयान। शहर के चंद्रशेखर कॉलोनी में वाक़े अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराई गई स्वास्थ्य नारी स्वशक्ति परिवार अभियान स्कीम के एक हिस्से के तौर पर मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद किया गया। सीने के तिब्बी माहिरीन डॉक्टर बलविंदर सिंह, माहिर अमराज जिल्द डॉक्टर अवंतानिका, जनरल मेडिसिन डॉक्टर अरविंद और आंखों के तिब्बी माहिरीन डॉक्टर जनार्दन रेड्डी ने मुफ्त तिब्बी कैंप में आने वाले तमाम अफराद के तिब्बी टेस्ट कराए। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकामी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अरविंद ने कहा कि मेडिकल कैंप में आने वाले तमाम अफराद के मेडिकल टेस्ट किए गए। जिन लोगों को इसकी जरूरत थी इन्हें लेबोरेटरी टेस्ट करवाए गए। टीबी मुक्त भारत के हिस्से के तौर पर टेस्ट किए गए, एक्सरे लिए गए और अद्वियात मुफ्त तकसीम की गई। कॉलोनी के 220 से जायद अफराद ने इस फ्री मेडिकल कैंप से फायदा उठाया और उन्होंने कॉलोनी के तमाम मकीनों से कहा कि वो इस फ्री कैंप से इस्तेफादा करें और अपनी सेहत की हिफाजत करें। స్పెషలిస్ట్ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి। ఆప్థాల్మాలజీ, డర్మటాలజీ అండ్ పల్మనాలజీ అండ్ జనరల్ ఫిజిషియన్ సేవలు అందుబాటులో ఉండడం జరిగింది। కావున ఇప్పుడు క్యాంప్కి ఈరోజు ఇప్పటి వరకు మనకు 170 పైన ఓపీ వచ్చిందండి। ఇంకా ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలందరూ ఈ శిబిరాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని కోరుకుంటూ అండ్ మనకు ఇంకో 2 క్యాంప్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ। నెక్స్ట్ మండే 29th అండ్ 1st అక్టోబర్ కూడా క్యాంప్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది। సో దానిలో భాగంగా నెక్స్ట్ వీక్ మనకు ఈఎన్టీ అండ్ ఆప్థాల్ ఆ సర్వీసెస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది। దానిలో నెక్స్ట్ వీక్ కూడా మీరు ఈ క్యాంప్స్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని కోరుతున్నాం। ఎస్ఎన్ఎస్పి ప్రోగ్రాంలో వైద్య శిబిరాల్లో ఆప్థాల్మాలజీ డిపార్ట్మెంట్లో రక్త పరీక్షలు నిర్వహించడం జరిగింది। ప్రైమరీ లెవెల్ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు।
అవసరమైన వారికి గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ నిజామాబాద్కు రిఫర్ చేసి అక్కడ కూడా శస్త్రచికిత్సలు చేయడానికి నిర్ణయించడం జరిగింది. ఈ ప్రోగ్రాంను ఉపయోగించుకున్న అందరికీ धन्यवाद। तेलंगाना के सूर्यापेट में कशीदगी, बिहारी मजदूरों का पुलिस पर हमला, कई नौजवान जख्मी। तफसील देखते हैं। तेलंगाना के जिला सूर्यापेट में उस वक्त शदीद कशीदगी फैल गई जब बिहार से ताल्लुक रखने वाले 200 से ज़ायद मजदूरों ने पुलिस पर अचानक हमला कर दिया। वाक़या पालकावेदु मंडल में वाक़े दक्कन सीमेंट फैक्ट्री के करीब पेश आया, जहां एक मजदूर की मौत के बाद एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। ज़राए के मुताबिक फैक्ट्री में काम करने के दौरान एक मजदूर शदीद जख्मी हो गया था, जिसे इलाज के लिए मरियालगुड़ा के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, मगर वो जाँबर ना हो सका। मजदूर की मौत पर दर्जनों बिहारी वर्कर्स ने फैक्ट्री के बाहर जमा होकर इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज के दौरान जब पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की तो सूरत हाल अचानक बिगड़ गई। मुश्ताल मजदूरों ने पुलिस जवानों पर लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में एक सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल और एक होमगार्ड जख्मी होने की इत्तला है। इस दौरान 2 पुलिस गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। हमले के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर इजाफी फोर्स तलब की और हालात पर काबू पाया। पुलिस ने फैक्ट्री के अतराफ सिक्योरिटी सख्त कर दी, जबकि आला अफसरान मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे। वाक़ई की मुकम्मल तहकीकात शुरू कर दी गई और हमले में मुलविस अफराद की शनाख्त का अमल जारी है। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। प्रजवानी प्रोग्राम में मुख्तलिफ हिस्सों से आए शिकायत कुनिंगान ने पेश की दरख्वास्तें। ओहदेदारान मसाइल को ज़ेर-ए-इल्तिवार रखे बगैर फौरी हल करे। जिला कलेक्टर। हाइड्रा की कार्रवाई से बेसहारा मुतासरीन से के कविता ने की मुलाकात। हुकूमत के रवैये की शदीद मजम्मत, नाइंसाफी के खिलाफ जद्दोजहद का अज़्म। बिहारी मजदूरों का पुलिस पर हमला, कई जवान जख्मी। सूर्यापेट में कशीदगी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवास टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।